हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपना लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में हम लोगों ने कल काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि लाइट है क्या। ठीक है, लाइट के बारे में हम लोगों ने उसकी दो जो थ्योरीज़ थी उसके बारे में पढ़ लिया था, नेचर ऑफ लाइट की थ्योरीज़ के बारे में। और कल मैंने आपको बताया था आपको कौन कौन से मेन पॉइंट्स को लर्न करना है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज़। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। कल मैंने आपको यही बताया था कि वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो वेव थ्योरी होती है उसमें किसी भी मीडिया की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो हमारा लिखा हुआ है उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वेव थ्योरी में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और जबकि अगर हम पार्टिकल थ्योरी की बात करें तो पार्टिकल थ्योरी में मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इन कुछ पॉइंट्स को केवल आपको याद रखना है। यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स हैं वो भी हम लोगों ने कल जब डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, और फिर मैंने आपको यही बताया था कि जब कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर फॉल होती है, गिरती है, तो वहाँ पर हमारे 3 टाइप के फिनोमिना होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन भी बताया था आपको मैंने, रिफ्लेक्शन भी बताया था मैंने, और आपको फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन भी बताया था। ठीक है, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा हुआ है वो लोग कल का इस वीडियो को देख लें, फर्स्ट पार्ट को। ये हमारा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, तो ये तीनों फिनोमिना आपको समझ लेने हैं और कल मैंने बताए भी थे। जिसमें हमारा पहला फिनोमिना जो रिफ्लेक्शन बताया था उसके कुछ लॉज होते हैं। इन लॉज के बिना हमारा कोई भी रिफ्रैक्शन पूरा नहीं होगा। और मैंने बताया था आपको कि ये जो डायग्राम है ये आपको कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये 2 लॉज बताए थे आपको मैंने इसमें। इन 2 लॉज में मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज ऑन अ सेम प्लेन ऑन अ सेम पॉइंट। और पॉइंट कौन सा होता है? इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और सेकंड है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद अब आज से जो हमारा आज का पॉइंट है वो स्टार्ट होना है इमेज से। अभी तक का जो था थोड़ा सा रिवीजन था ताकि आपकी कल की थ्योरी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। आज हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। तो कल जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि मान लीजिए ये हमारा कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मीन्स यहाँ से लाइट रेज एमिट होती हैं, और यहाँ पर ये कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से गई और इस इमेज से इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस हमारी आई तक पहुँची। तो हमारी आँखों को जो चीज़ दिखाई देगी वो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मीन्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रेज हैं बेटा जी, ये कौन सी लाइट रेज हुई, ये किस कलर की लाइट रेज हुई, जरा आप इस चीज़ को समझ के बताइए। ये दिस इज इंसिडेंट लाइट रेज, और ये जो लाइट रेज हमारी इस तरफ हमारी आंखों की तरफ आ रही हैं, दीज आर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। अगर कोई हिंदी मीडियम का देख रहा है, सुन रहा है, तो इनको हम बोलते हैं आपतित और रिफ्लेक्टेड को बोलते हैं परावर्तित। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये जिस पॉइंट पर भी कट करेंगी उस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनके हमारी तैयार
हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इंसिडेंट लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का हमारा इमेज बन के तैयार होती है। ओके, तो वापस से हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं कि इमेज क्या है। ठीक है, इमेज दो टाइप की होती है बेटा जी, एक होती है हमारी रियल इमेज और एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज। एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। ये रियल इमेज क्या होगी और वर्चुअल इमेज क्या होगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो दो पॉइंट्स बताए कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन अगर लाइट रेज रियल में कट करती हैं तो वहाँ पर रियल इमेज बनती है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन अगर वो रियल में कट नहीं कर रही हैं तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये पॉइंट आगे चल के मैं जब आपको डायग्राम बताऊंगा इसके तब बताऊंगा। देखिए समझिएगा, यहाँ पर बगल में दो डायग्राम दिए गए, उन्हें मैं समझाता हूँ आपको। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो लाइट रेज हैं ये आगे की तरफ जा रही है, ये लाइट रेज इस तरफ आ रही है। अगर इनको हम आगे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, तो ये जहाँ पे कट कर रही हैं यहाँ पर एक हमारी इमेज जो बनेगी वो कहलाएगी रियल इमेज। ठीक है, बट अगर इन लाइट रेज को हम देखें, ये देखिए ये इस तरफ जा रही है आगे की तरफ, और ये लाइट रेज देखिए इस तरफ जा रही है आगे की तरफ, क्या आगे कहीं पे जाके एक दूसरे को कट कर सकती हैं? नहीं काटेंगी, एक दूसरे को नहीं काट सकती। बट पीछे जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि बीच में दीवार खड़ी हुई है। लेकिन हम एक इमेजिन करें, इमेजिन मतलब क्या होता है, अगर हम सोचें, एक हम एक तरीके से बोलें, जो आपने मूवी देखी होगी क्रिस 3, जस्ट इमेजिन कालीचरण का भूत, तो इमेजिन है मीन्स एक हम केवल लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं हम लोग कि अगर इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जहाँ पर कट करेंगी वहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। ये जो इमेज बनती है दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, क्योंकि हम केवल इसका आभास करते हैं, ये वर्चुअलिटी है, हम केवल लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, ऐसा रियल में नहीं हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इमेज कितने टाइप की होगी, एक होगी रियल इमेज और एक होगी वर्चुअल इमेज। वो इमेजेस जो हमें स्क्रीन पर मिलती हैं इज कॉल्ड रियल इमेजेस, और जो इमेजेस हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। जैसे हम लोग मूवी स्क्रीन्स, जो हम लोग सिनेमा घरों में मूवी देखने जाते हैं वहाँ पर एक पर्दा होता है दरअसल सामने की तरफ, तो वहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा एक पर्दे पर, एक स्क्रीन पर हो रहा है। या हमारे स्कूलों में प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, प्रोजेक्टर में क्या है, सामने एक बोर्ड होता है जिस पर हमें इमेज दिखाई देती है। ये इमेजेस जो बन रही हैं दीज आर रियल इमेजेस। बट हम वर्चुअल इमेजेस की बात करें तो डेली जिस शीशे के सामने 10 घंटे और 1 घंटे और 4 घंटे खड़े होकर आप लोग अपने बाल संवारते हैं, अपने चेहरे पे क्रीम पाउडर लगाते हैं, वो जो शीशे में इमेज बन रही है वो देखिए आप, क्या शीशे के ऊपर बन रही है? जी नहीं, शीशे के अंदर बन रही है, इनसाइड द मिरर बन रही है। ऐसा हमें फील होता है कि मिरर के अंदर है, बट क्या सोचिए मिरर क्या इतना गहरा है जो मिरर के अंदर बन रही है? वो नहीं, मीन्स वहाँ पर जो इमेज हमारी बन रही है वो एक वर्चुअल इमेज है हमारी, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए थोड़ा थ्योरी पे ध्यान दे लेते हैं। When a number of rays is starting from a point after reflection or refraction means जो लाइट रेज है, नंबर ऑफ रेज 2 3 4 5 जितनी भी रेज जा रही हैं किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से, आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज जा रही हैं 2 या 3 या 4, वो मीट करती हैं एट अनदर पॉइंट, किसी और पॉइंट पर मिलती हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है जहाँ पर वो मीट कर रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, उसे हम पहले पॉइंट की इमेज कहते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होती हैं। दो या दो से अधिक लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन actually meet at a point
एक्चुअल में मीट कर जाती हैं अगर किसी पॉइंट पर, तब जो इमेज बनती है उसे हम कहते हैं रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कहते हैं। ये हमेशा याद रखना है, जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी एंड ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और वो स्क्रीन पर बनेगी। अब ये आगे एग्जांपल दिया है मैं, इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस इन अ मूवी स्क्रीन इन द रियल इमेज। ठीक है। वर्चुअल इमेज की बात करें, इफ़ द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, जो असली में नहीं मिलती हैं बट अपीयर टू मीट, बट ऐसा लगता है कि वो मिलेंगी, व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड, अगर उनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, द इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल इमेज। तो इस टाइप की इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल मीन्स आभासी इमेज। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था ना कि वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं हम लोग, बैक साइड बैकवर्ड बढ़ा रहे थे हम लोग। अब वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज हमें कभी भी स्क्रीन पर नहीं मिल सकती है। और जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा और हमेशा आपकी, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा आपकी इन्वर्टेड होती है। मीन्स रियल को आप इन्वर्टेड से अलग नहीं करेंगे, दोनों बहुत गहरे भाई हैं। सेम उसी तरीके से जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो ऑलवेज इरेक्ट होती हैं, इन दोनों को आप कभी अलग नहीं कर सकते। अगर किसी न्यूमेरिकल में, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर पॉइंट भी आपको यहाँ बता के चलूँगा। अगर ये सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में कंठस्थ, मीन्स अगर बिल्कुल दिमाग में बसा लेते हैं, छाप लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप ओरल लगा देंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ परसेंट क्वेश्चंस को छोड़ के, 2-4% क्वेश्चंस को छोड़ के आप सारे क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर दोगे। केवल एक फिक्स वैल्यू निकालना रह जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप खुद पहले ही बता दोगे, केवल क्वेश्चंस को पढ़ के बता देंगे आप कि हमारा आंसर अप्रॉक्स इतना आएगा। बस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को अपने दिमाग में छाप लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए। छापने की कोशिश तो मैं ही कर रहा हूँ, आपको छपवा रहा हूँ, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल 101% समझ में आएगा। बट देखिए, आपके अंदर पढ़ने की अगर इच्छा है तो आपको समझ में आएगा, बट अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आपको नहीं आएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर रियल है वो ऑटोमेटिक इन्वर्टेड होगा ही होगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। और जो अगर हमारा वर्चुअल है वो इरेक्ट होगा, और जो इरेक्ट है वो वर्चुअल होगा, जो इन्वर्टेड है वो रियल होगा। मीन्स रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को अपने दिमाग में छाप लीजिए, न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है। तो ये इमेज के बारे में हम लोगों ने जान लिया, रियल इमेज के बारे में जान लिया, वर्चुअल इमेज के बारे में जान लिया। अगला टॉपिक है हमारा मिरर। मिरर के बारे में जानते हैं। मिरर आपके दो तरह के हैं, एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। एक है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा है हमारा स्फेरिकल मिरर। इन दोनों मिरर्स के बारे में अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ओके, कि प्लेन मिरर क्या होता है। जो आप लोग अपने घरों में एक मिरर देखते हैं, एक शीशा देखते हैं, ठीक है, वो होता है बेटा जी प्लेन मिरर। उसके बैक साइड में हो रही होती है पॉलिश, ठीक है, रेड ऑक्साइड वगैरह की और सिल्वर की पॉलिश हो रही होती है उसमें बैक साइड में। ठीक है, कुछ अब बैक साइड पे तो कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, हमें तो केवल फ्रंट पे देखना है, अपने चेहरा देखने से मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, कुछ इमेज फॉर्मेशंस हैं, अब होंगे तो आगे की तरफ हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके उसके डायग्राम्स बनते हैं। डायग्राम बनाने के आपको ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई देखने के लिए नहीं बैठा कि आपने जो डायग्राम्स बनाए हैं वो ट्रिक से बनाए हैं या आपको बनाना आते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। वैसे ट्रिक से बनाएं तो गलती होने के
1% भी चांस नहीं है। तो ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले याद रखते हैं। देखिए मान लीजिए आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं, शीशे के सामने आप खड़े हुए हैं। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या एहसास होता है कि जितना आगे आप जा रहे हैं उतना आगे आपकी इमेज आती है शीशे के अंदर, जितना पीछे आप जाते हैं उतना पीछे आपकी इमेज जाती है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि शीशे के ऊपर तो हमारी इमेज बन नहीं रही है। इट मीन्स जो हमारी इमेज होगी प्लेन मिरर में वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये तो क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि सेम साइज होती है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी हाइट हमारी बाहर उतनी हाइट हमारी इमेज की अंदर सेम साइज की होती है। नंबर 3, जितना मिरर से बाहर हम खड़े होते हैं, हम मीन्स ऑब्जेक्ट, उतना ही अंदर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है उस मिरर के अंदर, उतनी ही दूरी पर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये याद रखना है, जितना बाहर हम खड़े हैं उतना ही अंदर। ठीक है, तो पहले मैं इन 3 चीज़ों पे ही बात करूँगा। कभी आपसे कुछ भी कोई बोला जाता है कि ऐसा कोई मिरर बताइए जिसमें आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और सेम साइज बनती है ऑलवेज, तो आप याद रखेंगे प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और सेम साइज बनती है। नंबर 2, सेम डिस्टेंस पर बनती है, जितना डिस्टेंस पर मिरर से बाहर आप खड़े होते हैं। मान लीजिए प्लेन मिरर तो है, ठीक है, इससे ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ खड़े हुए हैं 5 मीटर की डिस्टेंस पर, तो इनकी जो इमेज भी अंदर बनेगी वो भी 5 मीटर की डिस्टेंस पर, सॉरी, इनकी इमेज भी अंदर 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। अगर ये यहाँ से 2 मीटर आगे आ जाते हैं तो ये कितना बचा, 3 मीटर, तो इनकी इमेज भी यहाँ अंदर की तरफ 3 मीटर पर ही बनेगी। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा, और इमेज भी तो हमारी यहाँ पर आ गई है। तो 3 मीटर ये हो गया और 3 मीटर ये हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई ओवरऑल, 6 मीटर। चलिए न्यूमेरिकल्स की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, बट पॉइंट्स को समझ के रखना है। अगर पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी लगेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ पॉइंट्स को याद रखिए। अभी इस चैप्टर की रिवीजन के बाद, क्योंकि मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ बट मैं डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को याद करने के बाद जो हम कुछ लास्ट 10 ईयर्स के 20 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस उठाएंगे जो इस लाइट चैप्टर में से आए हुए हैं, और जब आप उनको सॉल्व करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा और हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्री बोर्ड पे फोकस करेंगे तो हो सकता है आप तैयारी ना कर पाएँ, बट आपको एम जो है वो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं और सभी को दिखाना है कि आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आपको उस समय तक आपका दिमाग ना खुला हो, आपने सोचा बहुत टाइम है हम पढ़ लेंगे, बट बेटा अब टाइम आ चुका है, अब आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक लैटरली इन्वर्टेड। जरा शीशे के सामने खड़े होके इस पॉइंट को आप खुद कर सकते हैं। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है 2 पर्सन खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आप हैं, ये आपकी इमेज है, मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं आप ज़रा एहसास करके देखिए, जब आप अपना सीधा हाथ उठाते हैं तो सामने जो इमेज जो आपकी बन रही, जो इसका फेस आपकी तरफ है, ठीक है, उसका उल्टा हाथ उठता है। अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड उठता है, और आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो उसका राइट हैंड उठता है। ज़रा सोच के देखिए, आप सामने अपनी इमेज ना मान कर उसको एक पर्सन मान लीजिए कि एक आदमी आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। तो अब ज़रा सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपकी तरफ मुंह करके खड़ा होता है, ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो राइट साइड होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन आपके सामने की तरफ, जस्ट सामने की तरफ खड़ा हुआ है,
तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके राइट हैंड की तरफ होगा और उसका जो राइट हैंड है वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। सेम मिरर में होता है, बस ख़त्म हमारा कन्फ्यूज़न। ठीक है, आपका फेस आपके फ्रेंड की तरफ, आपके फ्रेंड का फेस आपके फेस की तरफ। अब जरा अपने आप मैच कर लीजिए कि आपके फ्रेंड का जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपके राइट हैंड की तरफ होगा और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपके फ्रेंड के राइट हैंड की तरफ होगा। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन आप देखिए मिरर में होती है। जब आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो जस्ट सामने वाला लेफ्ट हैंड उठता है। ठीक है, मिरर का मतलब इमेज का जो है लेफ्ट हैंड उठता है और जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो सामने से मेरी जो इमेज होती है उसका राइट हैंड उठता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ये जो राइट का लेफ्ट होना है और लेफ्ट का राइट होना है इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन का कोई भी फिनोमिना हो रहा हो, किसी भी सरफेस पर हो रहा हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो हमेशा फॉलो होगा। इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता, कभी भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो वीडियो की हमारे की लेंथ जो है कुछ दिनों में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। कल से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, इसलिए कल के वीडियोस को ना छोड़िएगा। आज के वीडियो में इतना ही।